जिनके कंधों पर बेहतरीन शिक्षा प्रदान करनी तथा शिक्षा के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हो और अगर वही अयोग्य हो तो प्रश्न तो उठेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक को छोड़कर सभी बीआरसी पद पर बैठे अयोग्य बतलाए जाते हैं। यह कोई एक दो दिन से नहीं अपितु वर्षों से इन पदों पर बैठे हुए राजनीतिक संरक्षण के चलते लगातार यह प्रभारी होने के बाद भी बीआरसी के रूप में बैठे रहे। हाल ही में परीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की गई और जिसमें चयनित होकर आए योग्य लोगों को दायित्व न मिलने, इसके लिए अब ये अयोग्य बीआरसी लगातार विभिन्न प्रकार के जतन कर रहे हैं। इस संबंध में जब दमोह जिले के डीपीसी पीके रैकवार से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि एक को छोड़कर सभी अयोग्य हैं। उन्होंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अनेक चौंका देने वाली जानकारी दी है। दमोह से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। तो वर्तमान समय में एक बात सामने आ रही है, वह है बीआरसीओं की नियुक्ति की। और बीआरसीओं की नियुक्ति इस समय क्यों नहीं हो पा रही है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर, शासन के स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमने काउंसलिंग तक की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से पूरी करा ली है। हमारे जिले में जो बीआरसी इस समय कार्यरत है, उन सभी बीआरसीओं ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई हुई है। 29 जुलाई को माननीय न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश उस याचिका में दिए गए थे। शासन स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र ने भी ये आदेश प्रसारित किया है कि न्यायालय के निर्णय होने तक इनको यथावत बनाए रखना होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा न्यायालयीन कारणों से इनकी प्रतिनियुक्ति पे सेवा लेने में विलंब हो रहा है। दमोह जिले की बात करेंगे। दमोह जिले में कितने बीआरसी हैं जो वर्तमान में क्वालिफाइड हैं, उसके योग्य हैं? पुराने बीआरसी पुराने बीआरसी में केवल एक पथरिया से धर्मेंद्र चौबे जो वास्तविक प्रतिनियुक्ति पे था। अन्य सभी बीआरसी जो है 6 विकास खंडों के, इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है। ये लोग अस्थायी रूप से बीआरसी पदों पर काम कर रहे हैं। अपने मूल पद के साथ साथ बीआरसी पद के दायित्वों का भी निर्वाह कर रहे थे। यानी 2 पदों पर एक साथ इनको 2 पदों पर एक साथ। जैसे कि माननीय न्यायालय से जो एक आदेश हुआ है, उस आदेश के तहत एक बात और सामने उभर कर आई है कि इन जो अभी वर्तमान में बीआरसी का दायित्व निभा रहे हैं, उनको भी इसमें फॉर्म भरने के लिए कहा गया। कितने फॉर्म अभी तक आए हैं? हमारे जिले में जो बीआरसी काम कर रहे हैं, उन बीआरसीओं में से सिर्फ 2 बीआरसी पथरिया बीआरसी श्री धर्मेंद्र चौबे के द्वारा फार्म भरा गया और इसके अतिरिक्त एक अन्य बीआरसी तेंदुखेड़ा जो मूलतः प्रधानाध्यापक है माध्यमिक शाला, उनके द्वारा परीक्षा का आवेदन पत्र भरा गया था और दोनों ने क्वालिफाइंग मार्क्स भी अर्जित किए हैं। शेष 5 विकास खंडों के जो बीआरसी शेष है, उन्होंने परीक्षा का आवेदन पत्र भी नहीं भरा। जैसे कि अभी कुछ चयनित होकर आए हैं, बीआरसी का परीक्षा देकर वापस आए हैं और क्वालिफाइड हो गए हैं, और उनकी संख्या क्या होगी अभी और क्या नाम है उनके? नाम सर कितनी संख्या होगी? 7। 7।